हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है कौशिक मंडल और आज हम लोग बात कर लेंगे हम लोग का जो फेवरेट अभी के टाइम पे जो शेयर है वो है CDSL के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके अंदर अभी पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग अभी सोच रहे थे अभी क्या करें और क्या ये मूव देगा ऊपर की तरफ, उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। ठीक है, तो कब मैंने दिया था CDSL उसको तो एक बार हम लोग देख लेंगे पहले। पर उससे पहले ये वाला एक कवर पिक्चर मैंने डाला है, कैसा लग रहा है मुझे एक बार ज़रूर बताना। ठीक है, तो चलो। और कल मैंने 3 स्टॉक का यहाँ पर मैंने अपडेट दिया है फॉर इन्वेस्टिंग पर्पज़ के लिए। तीनों स्टॉक के अंदर ही अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है और एक बार जाकर चेक कर लीजिएगा, हो सकता है आपको ये अच्छा लगे। ठीक है, चलिए। तो पहले एक बार देख लें कि टेलीग्राम जब मैंने दिया था, टेलीग्राम पे सब नोट रहता है, मतलब मैं यहाँ पर मैसेज डिलीट नहीं करता। तो यहाँ पर देखिएगा आपको जून 22 मतलब 22 जून के आसपास मैंने दिया था CDSL यहाँ पे, और मैंने एक वीडियो किया था। उस वीडियो के अंदर भी उस स्टॉक के बारे में था, अपडेट था। आई थिंक ये वाला वीडियो था, जाके एक बार देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको नहीं मिल रहा, सिंपल आप जाके सर्च कीजिएगा CDSL तो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर CDSL एंट्री ट्रिगर मैंने यहाँ पर कहाँ कह दिया था, यहाँ पर आपको दिखेगा। यहाँ पर कितना सुंदर, एक बार देखिए नियर बाय ये ब्रेकआउट हो रहा था। ठीक है, मैंने कहा था अबव दैट लेवल अगर एक बार भी निकलता तो यहाँ से मोमेंटम आ सकता है, जो है 1050 का लेवल अगर तोड़ता है तो 1050 का लेवल तोड़ा था, हम लोग का एंट्री यहाँ इस जोन पर ही ट्रिगर हो गया था। ठीक है, और उसके बाद तो आप देख ही रहे हैं नियर बाय 1500 का हाई ये लगा चुका है अब तक। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं। तो ये CDSL का चार्ट, और आज ना हम लोग एक बार फंडामेंटल को भी देख लेंगे कि अभी क्या लग रहा है और कितना ये ऊपर की तरफ जा सकता है, उसको तो एक बार हम लोग ज़रूर देखेंगे। पर ये है वीकली का टाइम फ्रेम, जो उस लेवल पे मैंने दिया था ये था वो लेवल। और मैं एक बार डेली पे दिखा दूँ, ये डेली टाइम फ्रेम, डेली के टाइम फ्रेम के अंदर आप यहाँ पर देख पाएंगे ये था वो ब्रेकआउट जहाँ पर मैंने दिया था। यहाँ पर सिंपल आप एक ही चीज़ देखिए, यहाँ पर एक अच्छा खासा एक रेंज था इस जोन पर, सॉरी ये वाला जोन पर एक अच्छा खासा रेंज था, जहाँ से मार्केट कंटिन्यू इस जोन के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा था। इस जोन के नीचे मार्केट कंटिन्यू यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ तो आपको थोड़ा क्लियर तरीके से दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इस जोन पर मार्केट ने एक अच्छा खासा एक रेंज क्रिएट किया था आफ्टर ब्रेकआउट के बाद। और जैसे इस रेंज का मैंने कहा था अगर ब्रेकआउट होगा तो बहुत अच्छा होगा, ब्रेकआउट के बाद भी ले सकते हो, या फिर जैसे अप्रोच करें अब वहाँ पर ही ये स्टॉक को आप ले सकते हो। आपको ये दिखेगा यहाँ पर अच्छा खासा कैंडल क्रिएट कर दिया था, उसी दिन हम लोग एंट्री ट्रिगर हुआ था और वहाँ से एक बेहतरीन रैली इस स्टॉक के अंदर हम लोगों को देखने को मिला है। पर अभी अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन क्या लग रहा है उसको मैं एक बार देख लूँगा, प्राइस एक्शन क्या कह रहा है अभी। देखिए अभी मैं अगर इस स्टॉक को अगर मैं एक बार देखूँ तो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, सिंपल देखो 50% मूव ये कर चुका है, ये स्टॉक 50% मूव कर चुका है हम लोगों का जो लेवल था उस लेवल से। अभी देखिए कोई भी स्टॉक अगर 50% मूव करता है, जो जो लोगों ने इस जोन पर स्टॉक को पकड़ा होगा वो तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, नहीं तो लाजमी बात है 50% मूव जब एक स्टॉक करता है तो उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करना लाजमी बात है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, और मैं अगर कहीं सपोर्ट का अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैं एक बार इस जोन पे पर देख लूँ कितना ज़्यादा इस जोन पर सपोर्ट है। तो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, सिंपली देखिए ये जो लेवल्स है ना मार्केट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जिस लेवल पे अभी मार्केट जाके रुका हुआ है, मतलब 1500 का लेवल CDSL के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। ये 1500 का लेवल जहाँ पर अच्छा खासा लिक्विडिटी है, मतलब जहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं। तो मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ आप लोगों से कि एक बार में कोई स्टॉक ब्रेक करके ऊपर की तरफ नहीं जा सकता, उसको थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस लेने के बाद थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, थोड़ा कंसोलिडेट, देन अगर ब्रेकआउट करेगा तो बहुत अच्छा एक मूव आ सकता है स्टॉक के अंदर। ठीक है, तो ये सिर्फ इस स्टॉक के अंदर नहीं, हर एक स्टॉक के अंदर ऐसी तरीके से मोमेंटम होता है। ठीक है, तो ये जो लेवल है अभी के टाइम पे, जो ये लेवल पे अभी चल रहा है 1500 के आसपास, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास CDSL है बहुत नीचे के लेवल से है तो आप क्या करिए, यहाँ पर सिंपल 75% हो सकता है या फिर 50% हो सकता है, आप क्वांटिटी यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं या फिर आप प्रॉफिट बुकिंग की तरफ देख सकते हैं। मैंने क्या किया है, मैंने सिंपल इसी जोन पे मैंने अपना जो 75% क्वांटिटी है मैंने उसको यहाँ पर एग्जिट करवा दिया है। उसके बाद अगर मुझे दिखता है यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे की साइड ये स्टॉक आता है, जो कि आएगा, ये लाजमी बात है, ये नॉर्मल बात है कि ये जो लेवल है मार्केट के लिए, ये लेवल एक बार टेस्ट हो सकता है। ठीक है, मतलब मार्केट नीचे इस लेवल पर आने के बाद थोड़ा कॉन्सोलिडेट करे, देन अगेन एक अपसाइड में मोमेंटम दे, क्योंकि ये वाला जो लेवल है इसको
ये वाला लेवल इसको तोड़ना है, मतलब जो 1600 का जो एक्चुअल में सबसे ऑल टाइम हाई वाला जो रेजिस्टेंस है इसको तोड़ना होगा। तो इसको तोड़ने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको नीचे आना पड़ेगा। और मे बी ये भी हो सकता है, देख लो यहाँ पर देखो एक पैटर्न क्रिएट किया है, दिख रहा है चाइनीज कप एंड हैंडल पैटर्न। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो लेवल है ये रिटेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले लेवल पे आया मार्केट, थोड़ा रिटेस्ट किया, देन अपसाइड में मोमेंटम करेगा तो बेहतरीन एक मोमेंटम आता हुआ हम लोग को दिख सकता है। चलो एक बार ना मैं यहाँ पर पूरे रेंज निकाल लेता हूँ, अगर कितने का चाइनीज कप एंड हैंडल पैटर्न क्रिएट किया है तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है नियर बाई 53% के आसपास एक चाइनीज कप एंड हैंडल पैटर्न इसने क्रिएट किया है। तो अगर यहाँ से वो ब्रेकआउट तो दे चुका है, तो ब्रेकआउट के बाद इसको कहाँ तक जाना चाहिए, तो मुझे दिख रहा है सिंपली ये स्टॉक कहीं ना कहीं 1870 या फिर 1900 तक भी जाता हुआ दिख सकता है CDSL हम लोगों को, क्योंकि नीचे एक पैटर्न है, इस पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है। हो सकता है यहाँ पर एक रिटेस्ट करे, उसके बाद ये स्टॉक ऊपर की तरफ भागे। अगर आप इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं तो आप होल्ड करिए, क्योंकि इस स्टॉक के अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बचा हुआ है। ये स्टॉक और ज़्यादा अपसाइड पे भागता हुआ हम लोगों को दिख सकता है। ठीक है, आई होप मैं क्लियर कर पाया। अगर आपके पास स्टॉक है तो आप होल्ड कर सकते हैं, मुझे अच्छा दिख रहा है प्राइस पैटर्न, और यहाँ से एक अच्छा खासा रैली में भी स्टॉक के अंदर आता हुआ दिखे। पर अगर मुझे नया पोजीशन क्रिएट करना है तो मैं सर कब करूँ, तो डेली के टाइम फ्रेम पे अब जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, तो डेली के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इसके अंदर इतना ज़्यादा चांसेस है कि ये स्टॉक नीचे आ सकता है और इस वाले लेवल को वो रिटेस्ट कर सकता है। तो अगर इस वाले लेवल पे आए तो आप कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ अपॉर्चुनिटी इस जोन पर देख सकते हैं। ठीक है, और अबव द लेवल ये जो हाई क्रिएट किया है, इस हाई के ऊपर अगर एक बार भी अगर निकले, आपको दिख रहा है कि हाँ ये हाई क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पर देखिए ये कोई, मैं यहाँ पर किसी भी टाइप का बाय या फिर सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, मैं सिंपली मुझे जो दिख रहा है, जो प्राइस के अंदर जो चीज़ हो रहा है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन में से बात कर रहा हूँ कि हाँ ब्रेकआउट आया है, हो सकता है रिटेस्ट करने के बाद ये स्टॉक और ज़्यादा ऊपर जाए, क्योंकि CDSL का बिजनेस अच्छा है, मे भी ये स्टॉक अपसाइड में अच्छा खासा मूव दे सकता है। ठीक है, चलो तो ये हो गया पूरा टेक्निकल। तो अकॉर्डिंग टू टेक्निकल हम लोगों ने ये समझ लिया कि एक पैटर्न का ब्रेकआउट होने के बाद हो सकता है ये रिटेस्ट करे और ऊपर की तरफ जाए। तो जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है, मे बी 1800, 1900 या फिर 2000 तक भी ये स्टॉक भागता हुआ हम लोगों को दिखे, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल है। प्राइस एक्शन के देखकर हम लोग ये कह सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग देख लेंगे थोड़ा बहुत इसका पी रेशियो कितना बड़ा है, क्या ये नीचे आना चाहिए या फिर और ऊपर जाना चाहिए, इसको एक बार हम लोग देख लेंगे। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पर देखूँ एक बार, तो अभी इसका जो पी है जो मुझे दिख रहा है नियर बाय 49, मतलब 50 के आसपास अभी इसका पी चल रहा है। ठीक है, और मुझे 5 साल का एक बार मीडियम पी देखना है, मतलब 5 साल पे तो इसका जो एक्चुअल जो पी रहता है वो कितना रहता है। तो 5 साल में इसका जो एक्चुअल पी रहता है वो रहता है 37, मतलब इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो रहता है 37 के आसपास। पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो इसका रहता है 37 के आसपास। अभी ये कितने पे है, अभी ये 50 पे है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब उसका जो 5 साल का जो मीडियम जो पी है उससे कहीं ना कहीं ये अपसाइड पे, मतलब ये ओवरबॉट जोन पे है। तो क्या यहाँ से थोड़ा बहुत एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, हाँ इसका चांसेस है कि यहाँ से एक छोटा मोटा एक रिट्रेसमेंट आता हुआ हम लोगों को दिखे। ठीक है, मैं क्लियर कर पा रहा हूँ ना, आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ से क्योंकि ये 5 साल के पी के बहुत ऊपर जा चुका है, तो यहाँ से एक छोटा मोटा एक रिट्रेसमेंट आता हुआ हम लोगों को दिख सकता है। उसके बाद अगेन मे बी और एक अपसाइड में मोमेंटम दे। ठीक है, तो पी अकॉर्डिंग टू द पी रेशियो मुझे दिख रहा है इसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही ओवर बॉट जोन की तरफ जा चुका है। ठीक है, चलिए एक बार ना यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, ये CDSL खुला हुआ है, ये टिकट वेबसाइट है, यहाँ पर CDSL खुला हुआ है। तो यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो स्टॉक क्या कह रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि जो पीवी रेशियो है इसका, प्राइस टू बुक वैल्यू जो है इसका पीवी रेशियो, तो वो दिख रहा है यहाँ पर 12.48। तो सेक्टर का कितना है 2.29। सेक्टर का पी कितना है, सेक्टर का पी है 16, मतलब 17 पकड़ लीजिए, और जो स्टॉक का है वो है 49, मतलब हाईली कहीं ना कहीं हाईली ओवरबॉट जोन पे की तरफ ये स्टॉक जाता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। ठीक है, चलिए एक बार इसका फाइनेंशियल्स देख लेंगे। पर देखिए फाइनेंशियल्स इनकम वगैरह या फिर बैलेंस शीट वगैरह मैं नहीं देखूंगा, मुझे पता है ये एक
बहुत अच्छा कंपनी है तो इसका ये तो पॉजिटिव होना ही है। मैं सिंपल देखूंगा कैश फ्लो। अगर देखिए, अगर मेरे पॉकेट में, अगर आज के डेट पे अगर मेरे पॉकेट में पैसा है तो ये लाजमी बात है, मैं जो फ्यूचर में मेरा एक्सपेंस बढ़ सकता है, मैं बहुत सारा कुछ खरीद सकता हूँ, मैं और ज़्यादा बिजनेस बिल्टअप कर सकता हूँ। अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा अभी के टाइम पे तो मैं क्या करूँगा, तो मैं क्या बड़ा कुछ कर सकता हूँ, बड़ा क्या मैं बिजनेस कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पर वही चीज़ मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। क्या है चीज़, 2021-2022 में एक बार देखिए कंपनी के पास कितना ज़्यादा पैसा था। कंपनी के पास क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पैसा था तो उसने क्या किया, 2022 में प्राइस को ऊपर की तरफ लेके गए। ठीक है, क्योंकि उसके पास पैसा है, उसने एक्सपेंस किया। देखो कंपनी का प्राइस ऊपर कब जाता है या फिर शेयर का वैल्यू ऊपर कब जाता है, जब कोई वो अच्छा काम करता है, जब उसके अंदर में ऐसा कोई काम हो रहा है जो अच्छा है कंपनी के लिए, कंपनी के फ्यूचर के लिए अच्छा है। तो कंपनी के पास अगर पैसा होगा इसका मतलब वो क्या करेगा, कंपनी के अंदर कोई अच्छा काम कर रहा होगा, बिजनेस को और बड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ तो वो कर रहा होगा। दैट्स वाई शेयर का प्राइस बढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली इसके पास पैसा था, मुझे दिख रहा है, दैट्स वाई शेयर का प्राइस बढ़ा है। ठीक है, 2023 पे। अब 2023 पे देखो इसके पास पैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ से पैसा खर्च हुआ, वो किसी भी चीज़ पे खर्च हो, यहाँ से पैसा खर्च हुआ है। कंपनी के पास अभी पैसा बहुत कम है। अभी में मुझे जो दिख रहा है 2023 में, 2020 में जो पैसा कंपनी के पास था उससे भी कहीं ना कहीं पैसा कम है कंपनी के पास, मतलब फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास अभी नहीं है। तो ये देखकर मुझे ये क्लियर हो रहा है कि कहीं ना कहीं कंपनी का पैसा में भी कम है। दैट्स वाई, और जो फ्यूचर का जो ग्रोथ होगा वो कहीं ना कहीं स्लो हो सकता है। ग्रोथ होगा पर स्लो हो सकता है, मतलब जिस तरीके का मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस टाइप का मोमेंटम ना हो सकता है कुछ दिनों के लिए मार्केट थोड़ा साइडवेज जाए, CDSL उसके बाद में भी एक मोमेंटम करे, पर कंपनी के पास अभी के टाइम पे फ्री कैश फ्लो थोड़ा कम है। ठीक है, मैं क्लियर कर पा रहा हूँ ना आप लोगों को। देखो पहले मैं फंडामेंटल एकदम इंक्लूड नहीं करता था, अब मैं थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो CDSL के अंदर मुझे क्या क्या दिखा, देखो टेक्निकली मुझे दिख रहा है अच्छा है, टेक्निकली मुझे अच्छा साउंड कर रहा है, बट फंडामेंटली कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें यहाँ पर नेगेटिव है। मतलब बहुत नेगेटिव नहीं, थोड़ा बहुत नेगेटिव। थोड़ा क्या है, P रेशियो थोड़ा हाई है, मतलब थोड़ा ऊपर की तरफ जा चुका, थोड़ा करेक्शन के बाद अगर भागेगा तो बहुत अच्छा होगा। और कंपनी का पैसा थोड़ा कम है, कंपनी के पास पैसा थोड़ा कम है। तो मे भी फ्यूचर में अगर उसको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी अगर दिखे और उसको अगर कोई बड़ा पैसा इन्वॉल्व करना पड़े बिजनेस के लिए, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसको लोन लेना पड़ेगा, उसके बाद वो कर पाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी है इसके अंदर मोमेंटम है, पर क्योंकि 50% भी दे चुका है तो कहीं ना कहीं मतलब स्लो मोमेंटम आ सकता है। मोमेंटम आएगा पर स्लो मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि फंडामेंटल थोड़ा इसका अभी थोड़ा वीक हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो जो इस स्टॉक के अंदर हो आप रहो, क्योंकि स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छा है, फ्यूचर में और पोटेंशियल इसके अंदर दिख सकता है, पर टाइम कंज्यूमिंग में भी ये प्रोसेस होगा। उसके बाद में भी और एक मोमेंटम हम लोगों को दिखे CDSL के अंदर। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। कहीं पर अगर आपको लग रहा नहीं सर आप ये पर गलत बोल रहे हो, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा, ज़रूर बताइए, क्योंकि देखो हर वक्त एक इंसान सही नहीं हो सकता। ठीक है, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी गलती करूँगा। तो कहाँ पर मुझे आपको लग रहा है कि हाँ सर यहाँ पर आप गलत हो, ये गलत बोल रहे हो, आप सिर्फ टेक्निकल पे ही रहो, आप फंडामेंटल ना बोलो तो ही बेहतर है, तो मैं वही करूँगा। मेरा टेक्निकल अच्छा है, ये मुझे भी पता है। तो आप देखो आपको क्या अच्छा लगा कि क्या अच्छा नहीं लगा। कोई अगर सजेशन हो तो वो ज़रूर दीजिएगा मुझे सजेशन। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, और ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा।